वेलकम टू द स्टोरी स्पॉट। आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी देवदासी। तो आइए चलते हैं। प्रिय रमेश, परदेश में किसी अपने के घर लौट आने का अनुरोध बड़ी सांत्वना देता है, परंतु अब तुम्हारा मुझे बुलाना एक अभिनय सा है। हाँ, मैं कटूक्ति करता हूँ, जानते हो क्यों? मैं झगड़ना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में अब मेरा कोई नहीं है। मैं उपेक्षित हूँ। सहसा अपने का सा स्वर सुनकर मन में क्षोभ होता है। अब मेरा घर लौटकर आना अनिश्चित है। मैंने विदेश के हिंदी प्रचार कार्यालय में नौकरी कर ली है। तुम तो जानते ही हो कि मेरे लिए प्रयाग और विदेश बराबर है। अब अशोक विदेश में भूखा ना रहेगा। मैं पुस्तक बेचता हूँ। यह तुम्हारा लिखना ठीक है कि एक आने का टिकट लगाकर पत्र भेजना मुझे अखरता है, पर तुम्हारे गाल यदि मेरे समीप होते तो उन पर 5 नहीं तो 3 उंगलियां अवश्य चिन्ह बना ही देती। तुम्हारा इतना साहस, मुझे लिखते हो कि वेयरिंग पत्र भेज दिया करो। ये सब गुण मुझ में होते तो मैं भी तुम्हारी तरह प्रेस में प्रूफ रीडर का काम करता होता। सावधान, अब कभी ऐसा लिखोगे तो मैं उत्तर भी ना दूंगा। लल्लू को मेरी ओर से प्यार कर लेना। उससे कह देना कि पेट से बचा सकूंगा तो एक रेलगाड़ी भेज दूंगा। यद्यपि अपनी यात्रा का समाचार बराबर लिखकर मैं तुम्हारा मनोरंजन ना कर सकूंगा, तो भी सुन लो। विदेश में एक बड़ा पर्व है। वहाँ एक देव मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। तुम तो जानते होगे कि दक्षिण में कैसे कैसे दर्शनीय देवालय हैं। उनमें यह भी प्रधान है। मैं वहाँ कार्यालय की पुस्तकें बेचने जा रहा हूँ। तुम्हारा अशोक। मुझे विश्वास है कि मेरा पता जानने के लिए कोई उत्सुक ना होगा, फिर भी सावधान, किसी पर प्रकट ना करना। दूसरा जब खत रमेश के द्वारा लिखा गया तो उसके प्रति उत्तर में हमारे नायक ने जो उत्तर दिया है वो ये रहा। प्रिय रमेश, रहा नहीं गया। लो सुनो। मंदिर देखकर हृदय प्रसन्न हो गया। ऊंचा गोपुरम, सुदृढ़ प्राचीर, चौड़ी परिक्रमाएं और विशाल सभा मंडप भारतीय स्थापत्य कला के चूड़ांत निदर्शन है। यह देव मंदिर हृदय पर गंभीर प्रभाव डालता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे मन में यहाँ के पंडों के लिए प्रश्न होगा, फिर भी वे उत्तरीय भारत से बुरे नहीं हैं। पूजा और आरती के समय एक प्रभावशाली वातावरण हृदय को भारान्वित कर देता है। मैं कभी कभी एकटक देखता हूँ उन मंदिरों को ही नहीं, किंतु उस प्राचीन भारतीय संस्कृति को जो सर्वोच्च शक्ति को अपनी महत्ता, सौंदर्य और ऐश्वर्य के द्वारा व्यक्त करना जानती है। तुमसे कहूँगा, यदि कभी रुपए जुटा सको तो एक बार दक्षिण के मंदिरों को अवश्य देखना। देव दर्शन की कला यहाँ देखने में आती है। एक बात और, मैं अभी बहुत दिनों तक यहाँ रहूँगा। मैं यहाँ की भाषा भली भांति बोल लेता हूँ। मुझे परिक्रमा के भीतर ही एक कोठरी संयोग से मिल गई है और पास में ही एक कुआं भी है। मुझे प्रसाद भी मंदिर से ही मिलता है। मैं बड़े चैन से हूँ। यहाँ पुस्तकें बेच लेता हूँ। सुंदर चित्रों के कारण पुस्तकों की अच्छी बिक्री हो जाती है। गोपुरम के पास ही मैं दुकान फैला देता हूँ और महिलाएं मुझसे पुस्तकों का विवरण पूछती हैं। मुझे समझाने में बड़ा आनंद आता है। पास ही बड़े बड़े सुंदर दृश्य हैं। नदी, पहाड़ और जंगल सभी तो हैं। मैं कभी कभी घूमने भी चला जाता हूँ, परंतु उत्तरीय भारत के समान यहाँ के देव विग्रहों के समीप हम लोग नहीं जा सकते। दूर से ही दीपालोक में उस अचल मूर्ति की झांकी हो जाती है। यहाँ मंदिरों में संगीत और नृत्य का भी आनंद रहता है। बड़ी चहल पहल है। आजकल यात्रियों के कारण और भी सुंदर सुंदर प्रदर्शन होते हैं। तुम जानते हो कि मैं अपना पत्र इतना सविस्तार क्यों लिख रहा हूँ? तुम्हारे कृपण और संकुचित हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए। मुझे इतना ही सुख सही। तुम्हारा अशोक। अब तीसरा खत देखते हैं। प्रिय रमेश,
समय की उलाहना देने की प्राचीन प्रथा को मैं अच्छा नहीं समझता। इसलिए जब वह शुष्क मांसपेशी अलग दिखाने वाला, चौड़ी हड्डियों का अपना शरीर लज्जा के बल पर टेकता हुआ चिदम्बरम नाम का पंडा मेरे समीप बैठकर अपनी भाषा में उपदेश देने लगता है तो मैं घबरा जाता हूँ। वह समय का एक दुदृश्य चित्र खींचकर अभाव और आपदाओं का उल्लेख करके विभीषिका उत्पन्न करता है। मैं उनसे मुक्त हूँ, भोजन मात्र के लिए अर्जन करके संतुष्ट घूमता हूँ, सोता हूँ। मुझे समय की क्या चिंता, पर मैं यह जानता हूँ कि वही मेरा सहायक है, मित्र है। इतनी आत्मीयता दिखलाता है कि मैं उसकी अपेक्षा नहीं कर सकता। आहा, एक बात तो लिखना मैं भूल ही गया, उसे अवश्य लिखूंगा, क्योंकि तुम्हारे सुने बिना मेरा सुख अधूरा रहेगा। मेरे सुख को मैं ही जानूं तब उसमें धरा ही क्या है, जब तुम्हें उसकी डाह न हो। तो सुनो, सभा मंडप के शिल्प रचनापूर्ण स्तंभ से टिकी हुई एक उज्ज्वल श्याम वर्ण की बालिका को अपनी पतली बाहुलता के सहारे घुटनों को छाती से लगाए प्राय बैठी हुई देखता हूँ। स्वर्ण मल्लिका की माला उसके जूड़े से लगी रहती है, प्राय वह कुसुमाभरण भूषिता रहती है। उसे देखने का मुझे चस्का लग गया है। वह मुझसे हिंदी सीखना चाहती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, उसे पढ़ाना आरंभ कर दूँ? उसका नाम पद्मा है। चिदम्बरम और पद्मा में खूब पटती है। वह हरिणी की तरह झिझकती भी है, पर न जाने क्यों मेरे पास आ बैठती है। मेरी पुस्तकें उलट पलट देती है। मेरी बातें सुनते सुनते वह ऐसी हो जाती है जैसे कोई आलाप ले रही हो, और मैं प्राय आधी बात कहते कहते रुक जाता हूँ। इसका अनुभव मुझे तब होता है जब मेरे दृष्टिपथ से वह हट जाती है। उसे देखकर मेरे हृदय में कविता करने की इच्छा होती है। यह क्यों? मेरा हृदय का सोता हुआ सौंदर्य जाग उठता है। तुम मुझे नीच समझोगे और कहोगे कि अभागे अशोक के हृदय की स्पर्धा तो देखो, पर मैं सच कहता हूँ, उसे देखने पर मैं अनंत ऐश्वर्यशाली हो जाता हूँ। हाँ, वह मंदिर में नाचती और गाती है, वह भी बहुत सी है, पर मैं कहूँगा वैसी एक भी नहीं। लोग उसे देवदासी पद्मा कहते हैं। वे अधम है, वह देवबाला पद्मा है, वही तुम्हारा अशोक। अगला पत्र पढ़ते हैं। प्रिय रमेश, तुम्हारा उलाहना निस्सार है। मैं इस समय केवल पद्मा को समझ सकता हूँ, फिर अपने या तुम्हारी कुशल मंगल की चर्चा ही क्यों करूँ? तुम उसका रूप सौंदर्य पूछते हो, मैं उसका विवरण देने में असमर्थ हूँ। हृदय में उपमाएं नाच कर चली जाती हैं, ठहरने नहीं पाती कि लिपिबद्ध करूँ। वह एक ज्योति है जो अपनी महत्ता और आलोक में अपना अवयव छिपाए रहती है। केवल तरल नील, शुभ्र और करुण आँखें मेरी आँखों से मिल जाती हैं। मेरी आँखों में श्यामा कादम्बिनी की शीतलता छा जाती है, और संसार के अत्याचारों से निराश इस झंझरीदार कलेजे के वातायन से वह स्निग्ध मलयानिल के झोंके की तरह घुस आती है। एक दिन घटना लिखे बिना नहीं रह जाता। मैं अपनी पुस्तकों की दुकान फैलाए बैठा था। गोपुरम के समीप ही वह कहीं से झपटी हुई चली आती थी। दूसरी ओर से एक युवक उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह युवक मंदिर का कृपाभाजन एक धनी दर्शनार्थी था। यह बात उसके कानों के चमकते हुए हीरे के टप से प्रकट थी। वह बेरोक टोक मंदिर में चाहे जहाँ आता जाता है। मंदिर में प्राय लोगों को उससे कुछ मिलता है, सब उसका सम्मान करते हैं। उसे सामने देखकर पद्मा को भी खड़ी होना पड़ा। उसने बड़ी नीच मुखाकृति से कुछ बातें कही, किंतु पद्मा कुछ न बोली। फिर उसने स्पष्ट शब्दों में रात्रि को अपने मिलने का स्थान निर्देश दिया। पद्मा ने कहा, मैं नहीं आ सकूंगी। वह लाल पीला होकर बकने लगा। मेरे मन में क्रोध का धक्का लगा। मैं उठकर उसके पास चला आया। वह मुझे देखकर हटा तो पर कहता गया कि अच्छा, देख लूँगा। उस नील कमल से मकरंद बिंदु टपक रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मोती बटोर लूँ। पहली बार मैंने उन कपोलों पर हाथ लगाकर उन्हें लेना चाहा। आहा, उन्होंने वर्षा कर दी। मैंने पूछा, उससे तुम इतनी भयभीत क्यों हो? मंदिर में दर्शन करने वालों का मनोरंजन करना मेरा कर्तव्य है। मैं देवदासी हूँ, उसने कहा।
यह तो बड़ा अत्याचार है। तुम यहाँ क्यों रहकर अपने को अपमानित करती हो? मैंने कहा। कहाँ जाऊँ, मैं देवता के लिए उत्सर्ग कर दी गई हूँ। उसने कहा, नहीं नहीं, देवता तो क्या, राक्षस भी मानव स्वभाव की बलि नहीं लेता। तुम तो रक्त मांस से ही संतुष्ट वह तो रक्त मांस से ही संतुष्ट हो जाता है। तुम अपनी आत्मा और अंतःकरण की बलि क्यों करती हो? मैंने कहा। ऐसा ना कहो, पाप होगा, देवता रुष्ट होंगे। उसने कहा, पापों को देवता खोजे, मनुष्य के पास कुछ पुण्य भी है पद्मा। तुम उसे क्यों नहीं खोजती? पापों का ना करना ही पुण्य नहीं। तुम अपनी आत्मा की अधिकारिणी हो, अपने हृदय की तथा शरीर की संपूर्ण स्वामिनी हो। डरो मत, मैं कहता हूँ इससे देवता प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद की वर्षा होगी। मैंने एक सांस में कहकर देखा कि उसके मस्तक में उज्ज्वलता आ गई। वह स्फूर्ति का अनुभव करने लगी। उसने कहा, अच्छा तो फिर मिलूंगी। वह चली गई। मैंने देखा कि बूढ़ा चिदम्बरम वह मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा है। मुझे क्रोध भी आया, पर कुछ न बोलकर मैंने पुस्तक बटोरना आरंभ कर दिया। तुम कुछ अपनी सम्मति दोगे अशोक? अगला खत। प्रिय रमेश, कल संगीत हो रहा था। मंदिर आलोकमाला से सुसज्जित था। नृत्य करती हुई पद्मा गा रही थी। नाम समेतम व्रत संकेतम बादते मृदु वेणु। ओहो, ये संगीत मदिराक की लहरें थी। मैं उनमें ऊब चूब होने लगा। उसकी कुसुम आवरण से भूषित अंगलता के संचालन से वायुमंडल सौरभ से भर जाता। वह विवश थी जैसे कुसुमिता लता तीव्र पवन के झोंके से रागों के स्वर का स्पंदन उसके अभिनय में था। लोग उसे विस्मय विमुग्ध होकर देखते, पर न जाने क्यों मेरे मन में उद्वेग हुआ। मैं जाकर अपनी कोठरी में पड़ रहा। आज कार्यालय से लौट जाने के लिए पत्र आया था। उसी को विचारता हुआ कब तक आंखें बंद किए पड़ा रहा मुझे विदित नहीं। सहसा साए साए फुस फुस की शब्द सुनाई दिया। मैं ध्यान लगाकर सुनने लगा। ध्यान देने पर मैं जान गया कि दो व्यक्ति बातें कर रहे थे, चिदम्बरम और रामस्वामी नाम का वह धनी युवक। मैं मनोयोग से सुनने लगा। चिदम्बरम, तुमने आज तक उसकी इच्छा के विरुद्ध बड़े बड़े अत्याचार किए हैं। अब जब वह नहीं चाहती तो तुम उसे क्यों सताते हो? रामस्वामी, सुनो चिदम्बरम, सुंदरियों की कमी नहीं, पर न जाने क्यों मेरा हृदय उसे छोड़कर दूसरी ओर नहीं जाता। वह इतनी निरीह है कि उसे मसल्ले में आनंद आता है। उससे एक बार कह दो मेरी बातें सुन ले, फिर चाहे जो करे। चिदम्बरम चला गया। उसकी बातें बंद हुई और सच कहता हूँ, मंदिर से मेरा मन प्रतिकूल होने लगा। पैरों के शब्द हुए, वही जैसे रोती हुई बोली, रामस्वामी, मुझ पर दया ना करोगे? ओह, कितनी वेदना थी उसके शब्दों में, परंतु रामस्वामी के हृदय में तीव्र ज्वाला जल रही थी। उसके वाक्यों में लू जैसी झुलस थी। उसने कहा, पद्मा, यदि तुम मेरी हृदय की ज्वाला समझ सकती तो तुम ऐसा ना कहती। मेरे हृदय की तुम अधिष्ठात्री हो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता। चलो, मैं देवता का कोप सहने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं तुम्हें लेकर कहीं चलूँगा। देवता का निर्माल्य तुमने दूषित कर दिया है, पहले इसका तो प्रायश्चित करो। मुझे केवल देवता के चरणों में मुरझाए हुए फूल के समान गिर जाने दो। रामस्वामी, ऐसा स्मरण होता है कि मैं भी तुम्हें चाहने लगी थी। उस समय मेरे मन में यह विश्वास था कि देवता यदि पत्थर के ना होंगे तो समझेंगे कि मेरे मांसल यौवन और रक्तपूर्ण हृदय की साधारण आवश्यकता है, मुझे क्षमा कर देंगे। परंतु मैं यदि वैसा पुण्य परिणय कर सकती। आहा, तुम इस तपस्वी की कुटी समान हृदय में इतना सौंदर्य लेकर क्यों अतिथि हुए? रामस्वामी, तुम मेरे दुखों के मेघ में वज्रपात थे। पद्मा रो रही थी। सन्नाटा हो गया। सहसा जाते जाते रामस्वामी ने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रमेश, मैं भी पद्मा के बिना नहीं रह सकता। मैंने भी कार्यालय में त्याग पत्र भेज दिया है। भूखों मरूंगा, पर उपाय क्या है? अभागा अशोक। अगला पत्र। रमेश, मैं बड़ा विचलित हो रहा हूँ। एक कराल छाया मेरे जीवन पर पड़ रही है। अदृष्ट मुझे अज्ञात पथ पर खींच रहा है, परंतु तुमको लिखे बिना नहीं रह सकता।
मधुमास में जंगली फूलों की भीनी भीनी महक सरिता के कूल की शैलमाला को आलिंगन दे रही है। मक्खियों की भन्नाहट का कलनाद उज्जरित हो रहा था। नवीन पल्लवों के कोमल स्पर्श से वनस्थली पुलकित थी। मैं जंगली जर्द चमेली के अकृत्रिम कुंज के अंतराल में बैठा था। नीचे बहती हुई नदी के साथ बसंत की धूप का खेल देख रहा था। हृदय में आशा थी। आह, वह अपने तुहिन जाल से रत्नाकर के सब रत्नों को, आकाश से सब मुक्ताओं को निकाल खींचकर मेरे चरणों में उछल देती थी। प्रभात की पीली किरणों से हेमगिर को घसीट कर ले आती थी और ले आती थी पद्मा की मैन प्रणय स्वीकृति। मैं भी आज वन यात्रा के उत्सव में देवता के भोग विग्रह के साथ इस वनस्थली में आया था। बहुत से नागरिक भी आए थे। देव विग्रह विशाल वट वृक्ष के नीचे स्थित हुआ और यात्री दल इधर उधर नदी तट के नीचे शैलमाला, कुंजों, गहरों और घाटियों की हरियालियों में छिप गया। लोग आमोद प्रमोद पान भोजन में लग गए। हरियाली के भीतर से कहीं पिकलू, कहीं क्लारेनेट और देवदासियों के कोकिल कंठ का स्वर निकलने लगा। वह कानन नंदन हो रहा था और मैं उसमें विचरने वाला एक देवता। क्यों, मेरा विश्वास था कि देवमाला पद्मा यहाँ है। वह भी देवग्रह के आगे आगे नृत्य गान करती हुई आई थी। मैंने सोचने लगा, आहा, वह समय भी आएगा जब मैं पद्मा के साथ एकांत में इस कानन में विचरूंगा। वह पवित्र, वह मेरे जीवन का महत्तम युग कब आएगा? आशा ने कहा, उसे आया समझो। मैं मस्त होकर बंसी बजाने लगा। आज मेरे बांस की बांसुरी में बड़ा उन्माद था। बंसी नहीं, मेरा हृदय बज रहा था। चिदम्बरम आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। वह भी मुग्ध था। उसने कभी मेरी बांसुरी नहीं सुनी थी। जब मैंने अपनी आशाबरी बंद की तो वह बोल उठा, अशोक, तुम एक कुशल कलावंत हो। कहना ना होगा कि देवदासियों का संगीत शिक्षक भी था। वह चला गया और थोड़ी देर में ही पद्मा को साथ लिए आया। उसके हाथों में भोजन का सामान भी था। पद्मा को उसने उत्तेजित कर दिया था। वह आते ही बोली, मुझे भी सुनाओ। जैसे मैं स्वप्न देखने लगा। पद्मा और मुझसे अनुनय करे। मैंने कहा, बैठ जाओ। और जब वह कुसुम कंकड़ मंडित करों पर कपोल धरकर मल्लिका की छाया में आ बैठी तो मैं बजाने लगा। रमेश, मैंने बंसी नहीं बजाई, सच कहता हूँ। मैं अपनी वेदना श्वासों से निकाल रहा था। इतनी करुण, इतनी स्निग्ध, मैं ताने ले लेकर उसमें स्वयं पागल हो जाता था। मेरी आंखों में मद विकार था। मुझे उस समय अपनी पलकें बोझिल मालूम होती। बांसुरी रखने पर भी उसकी प्रतिध्वनि का सुहाग वन लक्ष्मी के चारों ओर घूम रहा था। पद्मा ने कहा, सुंदर, तुम सचमुच अशोक हो। वन लक्ष्मी पद्मा अचल थी। मुझे एक कविता सूझी। मैंने कहा, पद्मा, मैं कठोर पृथ्वी का अशोक, तुम तरल जल की पद्मा। भला अशोक के राग भक्त के नव पल्लवों में पद्मा का विकास कैसे होगा? बहुत दिनों बाद पद्मा हंस पड़ी। उसने कहा, अशोक, तुम लोगों की वचन चातुरी सीखूंगी, कुछ खा लो। वह देती गई, मैं खाता गया। जब हम स्वस्थ होकर बैठे तो देखा चिदम्बरम चला गया है। पद्मा सिर नीचे किए अपने नखों को खुरच रही है। हम लोग सबसे ऊंचे कगारे पर थे। नदी की ओर ढलुआ पहाड़ी कगार था। मेरे सामने संसार एक हरियाली थी। सहसा राम स्वामी ने आकर कहा, पद्मा, आज मुझे मालूम हुआ कि तुम उत्तरी दरिद्र पर मरती हो। पद्मा ने छलछलाई आंखों से उसकी ओर देखा और कहा, राम स्वामी, तुम्हारे अत्याचारों का कहीं अंत है? सो नहीं हो सकता। उठो, अभी मेरे साथ चलो। ओह नहीं, तुम क्या मेरी हत्या करोगे? मुझे भय लगता है। मैं कुछ नहीं करूँगा। चलो, मैं इसके साथ तुम्हें नहीं देख सकता। कहकर उसने पद्मा का हाथ पकड़कर घसीटा। वह कातर दृष्टि से मुझे देखने लगी। उस दृष्टि में जीवन भर के लिए किए गए अत्याचारों का विवरण था। उन्मत्त प्रसाद सदृश बल से मैंने राम स्वामी को धक्का दिया और मैंने हतबुद्धि होकर देखा, वह 300 फीट नीचे चूर होता हुआ नदी के खर स्रोत में जा गिरा। यद्यपि मेरी वैसी इच्छा न थी। पद्मा ने मेरी ओर भयपूर्ण नेत्रों से देखा और अवाक। उसी समय चिदम्बरम ने मेरा हाथ पकड़ लिया।
पद्मा ने कहा, तुम देवदासियों में जाकर मिलो, सावधान एक शब्द मुंह से ना निकले। मैं अशोक को लेकर नगर की ओर जाता हूँ। वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए मुझे घसीटा लेकर चला। मैं नहीं जानता कि मैं घर कैसे पहुँचा। मैं कोठरी में अचेत पड़ा रहा, रात भर वैसे ही रहा। प्रभात होते ही तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। मैंने क्या किया? रमेश, तुम कुछ लिखो, मैं क्या करूँ? अधम अशोक। अगला पत्र। प्रिय रमेश, तुम्हारा यह लिखना कि सावधान बनो। पत्र में ऐसी बातें अब ना लिखना, व्यर्थ है। मुझे भय नहीं, जीवन की चिंता नहीं। नगर भर में केवल यही जनश्रुति फैली है कि राम स्वामी उस दिन से कहीं चला गया है और वह पद्मा के प्रेम से हताश हो गया था। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हूँ। चिदम्बरम मुझे 2 मुट्ठी भात खिलाता है। मैं मंदिर के विशाल प्रांगण में कहीं ना कहीं बैठा रहता हूँ। चिदम्बरम जैसे मेरे उस जन्म का पिता है, परंतु पद्मा, आह, उस दिन से मैंने उसे गाते और नाचते नहीं देखा। प्राय सभा मंडल के स्तंभ में टिकी हुई दोनों हाथों में अपने एक घुटने को छाती से लगाए अर्ध स्वप्नावस्था में बैठी रहती है। उसका मुख विवर्ण, शरीर क्षीण, पलक अपांग और उसके श्वास में यांत्रिक स्पंदन है। नए यात्री कभी कभी उसे देखकर भ्रम करते होंगे कि यह कोई प्रतिमा है और मैं सोचता हूँ कि मैं हत्यारा हूँ। स्नेह से स्नान कर लेता हूँ, घृणा से मुंह ढक लेता हूँ। उस घटना के बाद से हम तीनों में कभी इसकी चर्चा नहीं हुई। क्या सचमुच पद्मा राम स्वामी को चाहती थी? मेरे प्यार ने भी उसका अपकार ही किया और मैं, ओह, कितना सुंदर स्वप्न था। रमेश, मैं देवता की ओर देख भी नहीं सकता। सोचता हूँ कि मैं पागल हो जाऊँगा। फिर मन में आता है कि पद्मा भी बावली हो जाएगी, परंतु मैं पागल ना हो सकूँगा क्योंकि मैं पद्मा से कभी अपना प्रेम नहीं प्रकट कर सका। उससे एक बार कह देने की कामना है, पद्मा, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। तुम मेरे लिए सुहागिनी के कुमकुम बिंदु के समान हो, इस मंदिर के देवता की तरह भक्ति की प्रतिमा और दोनों लोक की निगूढ़तम आकांक्षा हो। पर वैसा होने का नहीं है। मैं पूछता हूँ कि पद्मा और चिदम्बरम ने मुझे फांसी क्यों नहीं दिलाई? रमेश, अशोक विदा लेता है। वह पत्थर के मंदिर का एक भिखारी है। अब वैसा नहीं है कि तुम्हें पत्र लिखूं और किसी से मांगूंगा भी नहीं। अधम नीच अशोक लल्लू को किस मुंह से आशीर्वाद दे, हतभाग्य अशोक। तो आज की हमारी कहानी यहीं कंप्लीट होती है। धन्यवाद।